इंदौर में हो रहे इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के T20 क्रिकेट मैच को लेकर नगर निगम और एमपीसीए में ठन गई है। एमपीसीए के चेयरमैन अभिलाष खांडेकर ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए वीडियो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसको हमने ये बता सकता है कि हमारा कोई भी टैक्स का भुगतान हमने नहीं किया हो। दूसरी बात यह है कि आप अचानक यदि 29 तारीख को चिट्ठी लिखकर आप हमारे दफ्तर में आते हो और यदि आपको टैक्स की लायबिलिटी यदि थी तो आप एक नोटिस भेजते, दूसरी नोटिस भेजते और फिर हम नहीं जवाब देते तो फिर आप कार्रवाई करते। लेकिन मैच के ठीक एक दिन पूर्व आके डराना धमकाना और हमारी सारी व्यस्तताओं के बीच हमारी सारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का प्रयास करना, ये कितना दुखदाई है इसका मैं सोच नहीं सकता। कल रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले। उसका कारण है कि यदि नगर निगम की कोई कार्रवाई होती हो, उसमें साधारण आदमी यदि उसमें घुस जाए कोई और उनको यदि रोकने का प्रयास करे तो हमारे खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी साधारण आदमी के खिलाफ। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अपने कार्य में जब व्यस्त था तो नगर निगम के अधिकारियों को ये किसने अधिकार दिया था कि वो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में घुस के हमारी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाए? ये लता अग्रवाल अपने आप को क्या समझती है? लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हमारा तो नगर निगम से कोई झगड़ा नहीं है, जिला प्रशासन से झगड़ा नहीं है, पुलिस से झगड़ा नहीं है, सब लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये कल का जो घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहा हूं कि यदि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जैसे व्यवस्थित प्रोफेशनली चलने वाले एसोसिएशन जिसमें बड़े बड़े लोग अध्यक्ष रहे, उनके साथ यदि नगर निगम ऐसा बर्ताव कर सकती है तो साधारण आदमी के साथ कैसा बर्ताव कर सकती है, ये कमिश्नर मैडम को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, मुख्य सचिव को सोचना चाहिए और इंदौर की जनता को सोचना चाहिए कि इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच के एक दिन पहले नगर निगम इस तरीके की कार्रवाई करने का डर दिखा के पासेस और इसके संबंध में हमको इंडिकेट कर रही है। इसलिए मैंने तुरंत हमारे लोगों को आदेश किया कि 32 लाख रुपए जो ये मांग रहे हैं इनको तुरंत दे दीजिए। तो उन्होंने हमको ये कहा, हमारे अधिकारियों ने, कि ये हमेशा से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम से हमको प्रॉपर्टी टैक्स बेचते हैं। उसके मतलब कहने का मतलब है कि अभिलाष खांडेकर का टैक्स यदि कोई अनिल शर्मा के नाम पर यदि आप भेजोगे तो अभिलाष खांडेकर कैसे पे कर सकते? तो हमने उनको पिछले 3 वर्षों से हम कागज पे लिख के दे रहे हैं उनको, हमारे पास कागज है, मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें हमने कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से आप प्रॉपर्टी टैक्स का बिल रेज करेंगे तो हमको पेमेंट करने में सुविधा होगी। हमारे ऑडिटर्स उससे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। 3 साल से नगर निगम ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और इस मामले को आज भी हमारे पास जो बिल आ रहे हैं वो उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम पर, ऐसी कोई संस्था ही अस्तित्व में नहीं है। और ये नगर निगम के रिकॉर्ड ठीक करने को तैयार नहीं है नगर निगम, लेकिन हमारे ऊपर दादागिरी करने के लिए वो कल सारे लोग आ गए। मेरे को इसका बहुत नाराजगी। और इंदौर शहर जो आदर आतिथ्य के लिए माना जाता है और इंदौर में नए नए अफसर आकर अपनी तरफ की क्या दादागिरी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग छोटे हैं, हम इन लोगों से लड़ नहीं सकते हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को, मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके के अधिकारियों को नियंत्रण में रखें, इनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं है, ये मेरा निजी मामला नहीं है। ये मध्य प्रदेश क्रिकेट का संगठन ही है, इंदौर के लिए मैचेस करता है। कल यदि हमने ये सोचा कि हम इंदौर में मैच करना बंद कर देंगे तो इंदौर का क्या होगा फिर? और हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज मीट करेंगे और अप्रवासी भारतीय मीट करेंगे इंदौर में और लोगों को बहुत बुला के उसमें इंदौर, उज्जैन, महेश्वर और सब को टूरिज्म में। तो ये क्रिकेट के लिए जो लोग बाहर से आएंगे, जिस होटल में मैं रुका हूं उसमें बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। तो फिर इंदौर में यदि क्रिकेट टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? इंदौर शहर का होगा, इन अधिकारियों का नहीं होगा।